हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहताश एंड आई एम ए टीचर ऑफ केंद्र विद्यालय। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं। आप देखो, टेंटेटिव डेट तो आ चुकी है केंद्र विद्यालय के एग्जाम्स की। अब एक्चुअल में हमें एक महीने में करना कैसे और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। हालांकि ये वाली वीडियो मैं कल भी बनाने वाला था, बट मैंने कि पहले से ही इतने बच्चे परेशान हैं और इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे घूम रही थी, तो कल मैंने नहीं बनाई। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी था कल। तो आज देखिए मैं अब क्या करना है, पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, ये वाली वीडियो लास्ट बना रहा हूँ इसके ऊपर। उसके बाद देखिए मैं भी बिजी हो जाऊंगा और आप भी बिजी हो जाओगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक महीना है ना, यही सब कुछ है आपके लिए। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब एक महीने के अंदर करोगे कैसे, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, वैसे कुछ लोगों ने आपका जो पहले 10-12 दिन पहले वेस्ट कर दिए, ये बोल के कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि सी टेट का जो है, सी टेट वाले जो हैं, मतलब कि उनका पता चलेगा कि वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे, एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। और अब जो है एकदम से डेट आ गई है, सिलेबस कुछ हुआ नहीं है और अब वो खींचेंगे। उससे क्या होगा, आप लोगों पे वो चीज़ कवर नहीं होगी और आप लोग एग्जाम से बाहर हो जाओगे। यही होता है, समझ रहे हो, यही होता है। लास्ट टाइम पे अब आपको इतना ज़्यादा कराएंगे ना, आप लोग कवर ही नहीं कर पाओगे। जो 2-4 लोग बच्चे जो करेंगे कवर, वही सिलेक्शन लेंगे। लेकिन होना ऐसा चाहिए था कि आपको पहले दिन से ही एक एक घंटा, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया था कि इस समय आपका एक एक घंटा बहुत कीमती है और उस समय आपने 10-12 दिन आपने ऐसे बर्बाद कर लिए हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आपको लास्ट में करना क्या है, ये बात आप ध्यान से सुनिए। 31 जनवरी 31 जनवरी तक डियर फ्रेंड्स, आपको 80 से 90% आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अब जिसका 40% कवर है वो तो ये कहेगा कि सर हम इतना सिलेबस कैसे कवर कर ले इतनी जल्दी। तो अब देखिए, आपको एक काम करना है। अब आपको कोई भी टॉपिक ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय विद्यालय ज़्यादा डीपली जाएगा। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि एक बार टॉपिक से, जितने भी आपके टॉपिक्स बच रहे हैं, जितना भी आपका सिलेबस बच रहा है, उससे गो थ्रू हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपने आपके जो आपका 2D शेप 3D शेप है, आपका मैंसुरेशन है, आपका नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स हैं जितने भी उसमें दे रखे हैं नंबर सिस्टम के, इसमें जो 3 है ना, ये 3 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका, आप जानते हो, सी टेट वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज़्यादा लगाने हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे सी टेट वाला है तो उनसे एक बार जरूर जल्दी से गो थ्रू हो जाइए। डीपली बाद में करते रहना, यदि टाइम बच जाए 2-5-7 दिन का। कोशिश करिए 31 से पहले आपकी 80-85-90% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने लायक हो जाएंगे। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मॉक टेस्ट देने का पर्याप्त टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास आप सिलेबस कवर करते रह जाए, मॉक टेस्ट देने का टाइम आपके पास बचे नहीं और जो प्रैक्टिस है आपकी मॉक टेस्ट की, वो हो ना पाए। मॉक टेस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उससे आपकी स्पीड, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा। तो पहली बात क्या हो गई, 31 से पहले आपको सिलेबस कवर कर देना है 80 से 90% के बीच। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 85-90% पढ़ने के बाद, चाहे आप आगे नया ना पढ़ें, लेकिन पिछला रिवीजन लगातार करते रहना है। ठीक है, पिछला रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चों ने पता क्या किया है, कुछ बच्चों ने बस पढ़ रहे हैं कि एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाए, पिछला रिवीजन नहीं किया। वो बच्चे फंस जाएंगे यार, ऐसा मत करिए। जितना आप पिछला पढ़ते जा रहे हो
उतना आपको रिवीजन भी साथ के साथ करते रहना है। उसके बाद देखिए, यदि हम बात करें, मॉक टेस्ट तो आप दे ही दोगे। मॉक टेस्ट आप पूछते हो कि सर कहाँ कौन सा बेस्ट मॉक टेस्ट हम खरीदें। तो देखिए यार, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता कि कौन सा बेस्ट। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ लीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप वहाँ से देखकर मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे यदि मैं किसी के 4-5 इंस्टीट्यूट के नाम बता देता हूँ, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन से केंद्र विद्यालय के, तो मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट के नाम बता दिए। अब देखिए, मेरे अंदर ज़्यादा पावर तो नहीं है, बट इतनी ज़रूर पावर है, यदि एक लाइन से मैं किसी के बारे में बोल दूं तो उसका करोड़ों रुपए का फायदा, और यदि किसी का नाम सबसे बाद में लूँ तो उसका करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है, और हो भी जाता है। अब जिसका मैंने पहले नंबर पे नाम लिया था उसका तो करोड़ों का फायदा हो गया, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी। अब जो जिनका मैंने तीसरे चौथे नंबर पे नाम ले दिया, उनका पर्सनली मेरे पास कॉल आया कि सर आप अपनी वीडियो को अभी डिलीट करिए, आपने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिया ही क्यों। तो ये वाली बातें हो जाती हैं यार हमारे साथ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे किसी का पर्सनली नाम नहीं लेता। यहाँ पे सभी को बोलने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वही है, मेरी एक लाइन्स किसी के करोड़ों रुपए का फायदा कर सकती है, किसी का करोड़ों रुपए का नुकसान कर सकती है। तो आप अपने विवेक से काम लें। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन जो अभी तक डाउट में वो आके पूछ सकते हैं, लेकिन रिप्लाई मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे दे पाऊंगा, जो कि करीब रात को 9 से 10 बजे के बीच में ही रहता है ना। दिन भर मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी आपका जो अभी सिलेबस बच रहा है 10-15% वो भी कवर कराना है। आपकी तैयारी के लिए एक बात और बता दूं, आपकी तैयारी के लिए मैंने भी एक टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, जिसमें आपको मैं हिंदी मीडियम के नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। एक पेड टेलीग्राम चैनल है जिसकी फीस 229 रुपये पर मंथ है। बाद में हम थोड़ा सा जितना हो सकेगा इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। अब मैं आपको ये बोलूँगा, देखिए डियर फ्रेंड्स, यदि आप प्रॉपर गाइडेंस है आपके पास, प्रॉपर आपके पास नोट्स हैं अपने खुद बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल में ना आए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर वो मेरे ना आए। मैं नहीं चाहता बिल्कुल आपका 1% भी टाइम वेस्ट हो। यदि किसी के पास कंटेंट नहीं है अभी, तो वो आ सकता है। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और खुद अपने हाथों से, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि यदि कोई और टीम का मेंबर में रखता तो पता नहीं कैसे वो नोट्स बनाता। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंट संभालते हैं, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं मेरी, वो अलग से रख रखे हैं, लेकिन ये कंटेंट बनाने में, ये नोट्स बनाने में मैं किसी का साथ नहीं लेता, ये मैं खुद से बनाता हूँ। ठीक है, मैं आपके भविष्य के साथ नहीं खेल सकता यार, किताबें किसी और से लिखवा दो, बेच कोई और रहा है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, केमियंस टीम जरूर आपसे फीस लेती है टेलीग्राम चैनल की, बट हमें इतना भी नहीं कमाना कि किसी का फ्यूचर ख़राब हो जाए, किसी का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती आपके लिए। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि आपको अब डिसाइड कर लेना है कि करना कैसे है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अपने टाइम को मैनेज करें, ठीक है, और एक बार सिलेबस को, यदि मुझ बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सिलेबस का प्रिंट भी नहीं निकलवाया है, या सिलेबस का प्रिंट तो निकलवा लो कम से कम, कैसे पढ़ना क्या है। वैसे ऐसी बातें मेरे पास आती है ना, अभी कुछ बच्चे बता देते मुझे इंस्टाग्राम पे कि सर अभी तो मैंने कहा भाई ये वाला सिलेबस में तो सिलेबस, उस मैंने बोला कि उसने बोला सर मुझे अभी देखना पड़ेगा वेबसाइट पे जाकर सिलेबस, मतलब उसके पास सिलेबस ही नहीं है। अरे यार, सिलेबस को तो प्रिंट निकलवा के दीवार पे चिपका दो, ये वाले काम तो खुद कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे मुझे, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, सर आप हमें सिलेबस दे दीजिए, बताइए। कितना दुख होता है मुझे इस बात को सुन के कि आप वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड भी नहीं कर सकते। मैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, उसमें से मैं टाइम निकाल के फिर आपको मैं व्हाट्सएप वो इंस्टाग्राम करूँ, या थोड़ा सा अवेयर बनिए चीज़ों को लेके, है ना। बाकी जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं जो, है ना, जो 22, 23, 24 साल के हैं, तो बिल्कुल ना डरें।
ठीक है, आपकी इस एज में भी आसानी से जॉब लग जाती है। आप ये ना सोचें, मेरे पास कमेंट आ रहा था सर हम तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, या फ्रेशर तो मैं भी था, फ्रेशर मेरे सारे फ्रेंड हैं जितने भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब माइंड का गेम है। ठीक है, करने वाले कर जाते हैं, फ्रेशर ही करते हैं, बाकी एक्सपीरियंस होल्डर भी करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बट फ्रेशर आप ये सोच के डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हम लोग फ्रेशर हैं, हम लोग कभी इंटरव्यू तक नहीं पहुँचे, तो कैसे होगा? ऐसा नहीं सोचना है। आप लोग ही हो जो वहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी आपको मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारी बीच बीच में छोटी छोटी बच्चों की क्लिप्स डाल दी जाती हैं, ताकि आप मोटिवेट हो जाएं, और उस माहौल को देख के आपको, आपके अंदर वो जो एनर्जी है वो दोबारा से जागृत हो जाए, जो मर जाती है ना एनर्जी, तो वो भी आ जानी चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें डियर फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। यूट्यूब पर कम जाइए, है ना, यूट्यूब पर आपको कम जाना है, कम वहाँ पे ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी जितनी हो सकती है मैक्सिमम उतनी करने की कोशिश करनी है। कोई टॉपिक हम क्या करते हैं, हमारा लिखा भी होता है लेकिन फिर भी हम यूट्यूब से जाकर देखते हैं। यूट्यूब एक कमाल की चीज़ है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, लेकिन हर चीज़ यूट्यूब से भी नहीं करनी है। आपके पास कंटेंट जो आपने बना रखा है, जहाँ से आपने कोचिंग ली है, जहाँ से आपने कुछ भी किया है, जहाँ से आपने नोट्स लिए कहीं से भी, वो भी पढ़ने हैं यार, है ना। उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। यही सब बताना था यार। एक एक बात और बतानी थी करंट अफेयर के बारे में यार। करंट अफेयर ना आप कैसे करोगे, देखिए करंट अफेयर आप जून से लेकर इस समय करिए, जून या जुलाई से लेके जनवरी तक करिए, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है तो एग्जाम जो है जनवरी में ही बन जाएगा। ठीक है, यदि एग्जाम जो है आपका 21 से शुरू हो रहा है ना, पीआरटी का 21 से शुरू हो रहा है, तो फरवरी का तो करंट अफेयर आएगा नहीं, 25 जनवरी से पहले का ही करंट अफेयर आएगा। तो उससे पहले जो है आपको करंट अफेयर कर लेना है, करीब 7-8 महीने के तो कर ही लीजिए यार। वैसे तो 9-10 महीने का कहता हूँ मैं, 6-7 महीने का तो आप कम से कम करिए, 8 महीने का, 7 महीने का, इतना तो आपसे पूछा ही जाएगा। और जो चीज़ें हाईलाइट रही हैं, है ना, उनको तो ज़्यादा फोकस करके जाइए। जैसे फीफा कप है और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हुए हैं, उनको अच्छे से एकदम ध्यान देकर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी आप प्रॉपर नींद लीजिए और अपनी थोड़ी सी पढ़ाई को जितनी मतलब आपको कोशिश कर सको मॉर्निंग में करने की कोशिश करिए। मॉर्निंग में 5 से 6 घंटा निकालिए। इस समय देखिए हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि छुट्टी ले लीजिए यार, 1 महीने में कुछ नहीं जाता। मेरा दोस्त है, वो भी इस समय पुलिस में ही है, ठीक है, मेरा ही दोस्त है, मेरे साथ ट्रेनिंग करी है उसने, वो भी बीएड कर चुका। मैंने उसको पर्सनली बोला है कि भाई छुट्टी ले तुरंत, 1 महीने की छुट्टी ले। उसने 1 महीने की ईएल ली है और वो अब लाइब्रेरी में जाकर तैयारी कर रहा है। क्योंकि ये टाइम जो है, इस टाइम को जो यूटिलाइज कर लेगा ना अपना पूरा, सिलेक्शन उसी का ही होना है। देखना, आप अपने आप से पूछना यार, जब सिलेक्शन हो जाए ना, जब रिजल्ट आ जाए और सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होना तो आपके दिल से एक आवाज़ आनी चाहिए, यार मैंने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये किस्मत पे भी कुछ डिपेंड करता है, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी थी। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो लाइफ में कुछ और नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा आती हैं, और जो कहते हैं ना कि आप यदि किसी भी चीज़ में अपना साल 1.5 साल अपना दे देते हैं, वो चीज़ सक्सेस होना अनिवार्य है, उस चीज़ में आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। देखिए और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए सोच के रखी हैं। ठीक है, आपको कोशिश की जाएगी कि जो मॉक टेस्ट हैं वो मेरे द्वारा भी प्रोवाइड कराए जाए, लेकिन प्रोवाइड आपको वो 5 जनवरी के बाद ही कराए जा सकते हैं। ठीक है, 5 जनवरी या 5 फरवरी के बाद, या फिर 31 जनवरी के बाद। ठीक है, ओबियसली फ्री ही कराए जाएंगे, लेकिन अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है इन सब चीज़ों की, मैं ये सब चीज़ सीख रहा हूँ एक्चुअली। देखिए बहुत सारी चीज़ मेरे सामने नहीं है, मैं ये सीख रहा हूँ कि कैसे मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं, कैसे क्या होता है ना। और एक और सरप्राइज है आपके लिए, कुछ दिन बाद ही हम लॉन्च कर देंगे। जितना हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। बट एक बात ज़रूर है, आप फ्री की बिल्कुल भी वो ना करें, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है वो चीज़ या तो ख़राब होती है या कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। मैं बहुत ही कम फीस रखता हूँ हर चीज़ के लिए, ताकि आप उसकी वैल्यू भी समझें, क्योंकि जो चीज़ आपने फ्री में खरीदी वो आप नहीं पढ़ोगे सीरियस होगी। जो चीज़ आपने पैसे से खरीदी है आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। और दूसरी चीज़ ये है, कोई भी अच्छी चीज़ फ्री में नहीं मिलती यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और वो मेहनत आपके लिए पैसा है थोड़ा सा।
ठीक है। KVN स्ट्रीम जो भी आपसे लेती है कहीं ना कहीं वो घूम फिर के आपके ऊपर ही लगाया जाएगा। ठीक है, पूरा सेटअप बनाने में चाहे कुछ में भी। ओके, आज की वीडियो में इतना ही है, और अच्छे से आराम से सोइए आप, मुझे भी सोने दीजिए। ठीक है, हालांकि ये वाली वीडियो मैं सुबह अपलोड करूँगा, सुबह ही देखने को मिलेगी। सुबह तक के लिए गुड मॉर्निंग, सुबह यदि हो जाएगी तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। करके दिखा दो यार, जितना जोश है ना दिखा दो यार, अब यही टाइम है। मैंने भी दिखाया था।